वंदे मातरम प्रगति। वंदे मातरम। सॉरी फॉर, मैं पहले सॉरी कर लेता हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या, ये मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। हाँ, तो हम ताली बजा देते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस ओके। वैसे मेरी प्रेजेंटेशंस जो रहती हैं स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं, इस तरह की बिजनेस प्रेजेंटेशन मेरी पहली बार है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी प्रेजेंटेशन बहुत फ्रूटफुल और अच्छे से अपनी बात को मैं आपको समझा सकूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो मेरी चीज़ है वो थोड़ी बियॉन्ड द एजुकेशन से थोड़ी अलग है। मैं उन लोगों को एजुकेट करता हूँ या उन लोगों को डिग्री प्रोवाइड कराता हूँ जिनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम की या पढ़ने की, और उन्हें अपने कैरियर को आगे पहुँचाना है। और बियॉन्ड की अधिकतर क्या होता है कि हम लोगों के पास डिग्रीज नहीं होती। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत रहता है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं और हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमें कुछ अचीव करना है, तो हम जल्दी बिजनेस या जॉब स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। और फिर हमें बाद में मिड में जाके पता चलता है कि हमें कुछ डिग्रीज की जरूरत थी जो कि उस टाइम पे हमने नहीं ली, और उसकी वजह से हमारी जो प्रोग्रेस है वो रुक गई है। लाइक दैट कि हम ग्रेजुएशन करते ही अपनी जॉब्स को या बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि हमें एमबीए की बहुत ज़रूरत है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम बैंक पीओ के पेपर्स देते हैं और बैंक पीओ की सर्विस में लग जाते हैं और फिर हमारे पास एमबीए नहीं होती। या मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि हमने जॉब्स वगैरह या बिजनेस चालू किया और जब उसके हायर एंड पे पहुंचे तो हमें अच्छी कंपनीज से और अच्छे प्रमोशन के लिए डिग्रीज की ज़रूरत होती है, तब हमारे पास नहीं होती। और फिर कभी कभी क्या होता है कि हमने जैसे अपनी फील्ड चॉइस करी और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने तो डिफरेंट फील्ड्स की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, या हमारे पास कोई सर्टिफिकेशंस होना चाहिए जो कि हमारे बिजनेस को ग्रोथ कर सकता है। तब हमारे पास टाइम नहीं होता, तब उस टाइम पे हम काम आते हैं। हम आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे डिग्रीज प्रोवाइड करा सकते हैं फास्ट ट्रैक या इन योर चॉइस की। आपको अगर उसको प्रॉपर पढ़ के करना है तो हम प्रॉपर अच्छे कॉलेज से डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। हम आपको कंसल्टेंट दे सकते हैं अच्छे कॉलेज के लिए। और अगर आपको इन टर्म ऑफ डिग्रीज चाहिए तो हम आपको डायरेक्टली डिग्रीज दिलवा सकते हैं जो कि प्योरली जेन्युइन डिग्री होगी, चाहे वो आप फॉरेन में इस्तेमाल करें चाहे इंडिया में इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करें। उसका हर तरह का वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बैठे कई लोगों को पता नहीं होगा कि किस तरह के वेरिफिकेशन है। इंडिया के अंदर जो वेरिफिकेशन होते हैं, अगर हम बोर्ड्स की बात करें 10th और 12th की, तो वो NOS के बोर्ड लिस्ट में होता है। जो उन बोर्ड लिस्ट में कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्कूल्स, इन्हें बोर्ड कहेंगे, स्कूल्स 10th और 12th के लिए वो रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हीं बोर्ड्स की मार्कशीट वैलिड होती है, नहीं तो अदरवाइज वो वैलिड नहीं होती। आफ्टर दैट आता है हमारा यूजीसी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे कॉलेजेस को डिग्रीज कॉलेज को प्रोवाइड करती है कि वो वैलिड है या नहीं। बस ये गवर्नमेंट संस्थान होती है। अगर कोई यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज नहीं है तो उनकी डिग्री कहीं पे भी वैलिड नहीं होगी। तो जो भी यूनिवर्सिटी हो वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। फिर हमारे कुछ काउंसिल बोर्ड्स आते हैं, जैसे हमारे बीसीआई होता है जो कि आपका मेडिकल डी फार्मा और बी फार्मा के लिए होता है। फिर एनसीटी अप्रूव्ड होता है जो आपका टीचर के लिए होता है। अगर एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से आपने बीएड नहीं किया, खाली वो यूजीसी अप्रूव्ड है, तो वो बीएड आपका वैलिड नहीं माना जाता। इसी तरह से बहुत सारे काउंसिल्स होते हैं। क्योंकि मेरे पास खाली 10 मिनट का टाइम है तो मैं आपको डीपली इस चीज़ के बारे में नहीं बता पाऊंगा, फॉर दैट, क्योंकि रीजन दैट कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। क्योंकि हर तरह के एजुकेशन के लिए अलग अलग काउंसिल्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट हैं जिस चीज़ के लिए हम करते हैं। अभी हम लाइटली बात करेंगे फार्मा, डी फार्मा, LLB, PhD, क्योंकि अभी जुलाई में PhD के एडमिशंस खुल रहे हैं। तो अगर कोई भी पर्सन PhD के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं उनको इजीली विदाउट एनी पेन, क्योंकि PhD में इंडिया में काफ़ी पेन होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए हमें गाइड चाहिए होता है। जो गवर्नमेंट्स गाइड्स होते हैं वो अगर कहा जाए तो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उनकी डिमांड्स भी काफ़ी होती है और उनके वर्क भी बड़ा हार्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे PhD 3 साल के बजाय 5 साल, 6 साल या 8 साल हो जाता है। हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD प्रोवाइड कराते हैं जो 100% जेन्युइन होती है। हम गाइड्स वगैरह और एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं। अगर हमारा कहीं पे भी अगर किसी को भी हमने कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया और वो कहते हैं कि ये जेन्युइन नहीं है, तो 100% पैसे रिफंड होते हैं माई साइड, क्योंकि बैंक साइड से कुछ नहीं होता है। और जो चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि वो 100% जेन्युइन हो, जिससे कि आपके प्रोग्रेस में या आपके कैरियर पे कोई दाग ना आए। जैसे सपोज LLB क्या है कि सर
बहुत सारे लोग जैसे सर हम प्रोफेशनल से करते हैं, पर बहुत सारे लोगों को चाहिए जैसे आर्किटेक्ट हैं या जो अपने बिल्डर्स हैं, उनको चाहिए होता है रीजन दैट क्योंकि बहुत जगह ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि अगर आपने एलएलबी का टैग भी है तो आपको कोई टच नहीं करता है। अगर आप सपोज करो आप नॉर्मली भी सड़क पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपको मालूम है रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको ट्रैफिक पुलिस वाले काफी परेशान करते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी के साथ भी कोई इंसिडेंट हो जाता है कि अगर उसको पुलिस स्टेशन वगैरह जाना पड़े तो मोरल हरासमेंट बहुत होती है एक नॉर्मल इंसान के लिए। बट अगर आपके पास एक एलएलबी का टैग है तो वो भी आपको सर करके कहेगा सर बैठिए और बताइए क्या सेवा मैं कर सकता हूँ। मतलब पुलिस वाला लिटरली आपसे इस तरह से बात करता है कि सर बैठिए। तो हम आपको एक व्हाइट कॉलर जॉब्स और एक आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बना के देते हैं जो कि कहीं पे भी आपकी डेवलप नहीं हो सकती। तो अब मैं थोड़ा सा अपने इस पे प्रेजेंटेशन करा देता हूँ। हम वैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मैंने 2004 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। मैंने 10 कंप्यूटर से स्टार्ट किया था और आज हमारे पास मोर देन 80 कंप्यूटर्स ट्रेनिंग सिस्टम है जिनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास हमारी ओन बिल्डिंग है। फिर उसके बाद मैंने 2008 में, मैं अभी पूरा आपको कैलेंडर बताऊंगा किस किस तरह से मेरी जर्नी चालू हुई थी। मैंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, फिर मैंने यूनिवर्सिटी वर्क 2008 में स्टार्ट किया। 2008 में जब मैंने यूनिवर्सिटी वर्क स्टार्ट किया था, मैंने कोई थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी वर्क स्टार्ट नहीं किया था। मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेशन है, हम डायरेक्टली एडमिशन यूनिवर्सिटीज को भेजते हैं और प्रोसेस कराते हैं। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एसएससी सामाजिक सुविधा संगम, ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चलता है जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। फिर उसके बाद जो आपका आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी काम किया है। फिर उसके बाद हमने अपनी एनजीओ खोली थी और एनजीओ में हम सीएसआर फंड लेते हैं जो कि हम गवर्नमेंट से भी ले चुके हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी ले चुके हैं। इस पिछले साल हमने वन कंपनी वन ओशन नेटवर्क जो कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट 7th कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है वाटर में, जो गुड्स डिलीवर करती है, उनके साथ भी हमने 150 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई थी। और गवर्नमेंट में ओएनजीसी कंपनी है जिसका हमने सीएसआर फंड किया था, जिसमें मेगा हेल्थ चेक का कैंप लगाया जिसमें हमने 25 हॉस्पिटल्स को इनवाइट किया था अलग अलग बीमारियों की टेस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद हमने ब्रांच खोलनी शुरू की। 2018 में हमने अपनी ब्रांच खोली। हमारी 6 ब्रांचें ऑल ओवर दिल्ली और एनसीआर हैं। और उसके बाद मैंने प्रगति ज्वाइन किया था 2023 में। तो हियर आई एम कि आपके सामने नेक्स्ट हम इसमें क्या है कि हम सारे कोर्स डिलीवर नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास 300 या 400 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अगर किसी भी कोर्स के बारे में पूछना है, करना है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीजन दैट मैं हर चीज़ इसमें लिख नहीं सकता क्योंकि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। हम कभी भी किसी जो फॉर्मेलिटीज है उसको बाईपास नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली उस जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको देखते हुए और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको बताते हैं। हम ये कभी भी श्योर नहीं करते हम 100% आपका काम कर देंगे, पर हम आपको ये श्योर करते हैं कि आपका काम 100% हो जाएगा। रीजन डेट कि आपकी जो फॉर्मेलिटीज हैं या जो आपकी इच्छा है वो क्या है और जो यूनिवर्सिटीज डिमांड कर रही है वो क्या, अगर दोनों मैच करती है तभी हम इस काम को कराते हैं। आगे हम आपके कैरियर और लाइफ को एक ऊंचाई पे पहुंचाने में पूरा ध्यान देते हैं। सपोज कीजिए हम आपको अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं तो हम आपके नाम के आगे डॉक्टर लगवा सकते हैं। आपको अगर आपके नाम के आगे एडवोकेट लगाना चाहते हैं तो हम आपके नाम के आगे एडवोकेट लगा सकते हैं। जो आप चाहें वो चीज करवा सकते हैं। तो यही चीज हमारा फंडा है कि आपके जो ड्रीम को है उसको हम सक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो आपका ड्रीम है, जो आपका ड्रीम कोर्स है या आपका जो ड्रीम है वो हम वहां तक पहुंचा सकते हैं आपको। मुन्ना भाई गाली बता सकते। तो थैंक यू फॉर दैट कि माय नेम इज सिद्धार्थ और मेरा गिव यही है कि मैं गोयल हॉस्पिटल्स और मेडिकल में काफ़ी अच्छा डील कर सकता हूँ। जो किसी को अगर चाहिए तो मैं आपको मिलवा सकता हूँ। रीज़न डैट क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड मेडिकल से है। मेरे फादर का पहले मेडिसिन का काम था। मेरे जो चाचा जी हैं जिनको मैं गोयल हॉस्पिटल बता रहा हूँ वो गोयल हॉस्पिटल के ऑनर है। इस वजह से मैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स वगैरह को अच्छे से जानता हूँ, तो मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। और लास्ट में जैसे मेरे नाम के आगे अभी देख रहे हैं कि MCA, MBA, LLB, MCA, और इसमें सारी डिग्री ऐसे नहीं है, काफी सारी जैसे मैं
बोल रहा हूँ तो लोग वैसे ही सोचते हैं कि ऐसे होगा, पर ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बढ़ के भी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं। जैसे ये अपना घी अपने घर में भी इस्तेमाल करते होंगे, बाकी चीज जैसे लोग अपने इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम भी अपनी चीजों का Thank you very much. Let's clap it up.